नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हर बार आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब थक गए ये बोलते-बोलते, क्योंकि 2 साल से कोविड को हराने के लिए सरकार गुहार लगा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बार-बार आपके फ़ोन कॉल किसी को करिए तो वहाँ पे आता है, इस तरह से करिए, उस तरह से करिए, कोविड को हराना है। बट कुछ समझ नहीं आ रहा कि मसला क्या है? अगर आज ही की रिपोर्ट्स देखें तो जम्मू कश्मीर में 5,720 नए पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में आए। 1,890 जम्मू से, 3,830 कश्मीर डिवीजन से। अगर हम लोग थक चुके हैं ये सुन के कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए, सावधानी बरतिए, एहतियात करिए और कोविड को हराइए, तो ये बीमारी, ये वबा 2 साल से कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, हाल ही में आज 4 डेथ्स रिपोर्ट हुई जम्मू से, 1 कश्मीर से। 3,44,908 रिकवर्ड केसेस हैं। 201,21261 कोविड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड केसेस हैं। फिर क्या मसला है? ये कोविड हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहा? कहाँ गलती हो रही है हमसे, एडमिनिस्ट्रेशन से, लोगों के समझने में, या लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हंसी मजाक के वजह से टाल रहे हैं कि एक हेलो ट्यून ही तो बज रही है फोन पे, टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट ही तो आ रहा है, सड़क पे एक बैनर ही तो लगा है, मुझे नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ा, मुझे हो नहीं सकता। गलत फहमी है। इस सिचुएशन का आज क्या सूरत हाल है, हम कितने हद तक प्रिपेयर्ड हैं इस वबा से लड़ने के लिए, आज भी वही सवाल चल रहा है। स्क्रीन पे आज, क्योंकि हेल्थ लाउंज है, इस हवाले से मैं जिनको दावत देना चाहती हूँ, डॉक्टर सलीम उर रहमान, डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका खैर मकदम है। वालेकुम। सर, मुझे मालूम है कि आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि कोविड पीछा नहीं छोड़ रहा। उसके अलावा जो आपका डिपार्टमेंट है, फैमिली वेलफेयर है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, इम्यूनाइजेशन के हवाले से आपकी ड्राइव्स चल रही हैं, और आप फिलहाल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू का भी ओहदा संभाल रहे हैं। सो देयर आर टू मेनी हैट्स टू अडॉर्न, टू मच ऑफ वर्कलोड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू, प्लेजर कमिंग ऑन योर शो। यू वेलकम सर। सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि हम पिछले 2 साल से कोशिशें कर रहे हैं, मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि कोविड को हराना है, कोविड को हराना है, कोविड को हराना है। हालांकि अब तो बच्चे मजाक भी करना शुरू हो गए, कोविड को पटाना नहीं मनाना है। तो क्या वजह है कि कोविड फिर भी मुसलसल तेजी से बढ़ रहा है? थर्ड वेव की जो आज सूरत हाल है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप जहां तक ये कह रहे हैं कि कोविड जा नहीं रहा है, कभी भी जब इस किस्म का इन्फेक्शियस डिजीज वाला एपिडेमिक आता है दुनिया में, जो भी आप हिस्ट्री देखोगे, तो आपको ये इसकी डिफरेंट वेव्स आना शुरू होती है। वो एक नेचुरल सा प्रोसेस है। वायरस है, एपिडेमिक है, थ्रू वर्ल्ड चल रहा है, तो ये सीधा ही आके इतना बड़ा इन्फेक्शन करके वापस नहीं जाएगा। वायरस की एक अपनी खासियत होती है, ये म्यूटेट करता रहता है। तो एक टाइम, जैसे स्पेनिश फ्लू था, तो उसकी भी 4-5-6 वेव्स आई थी, बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हुई थी उस वक्त, करोड़ों में लोग मरे थे उस वक्त। लेकिन इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है, तो इसलिए मेरा आपका ये जो क्वेश्चन है, आई एम श्योर यू मस्ट बी आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं इसमें पहले में ही सारा कुछ नहीं बोला। आपका जो क्वेश्चन था कि क्यों नहीं छूट रहा है, तो छोड़ ही रहा, तो अल्टीमेटली तो अगर आप देखोगे तो छोड़ ही तो रहा है, क्योंकि जब आपकी पहली वेव थी, उसके बाद सेकंड वेव आई, तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस थे, बहुत ज्यादा डेथ्स थी, और आज की डेट में लॉट ऑफ इन्फेक्शन, लॉट ऑफ केसेस, बट लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स। तो अल्टीमेटली जो म्यूटेट होता रहा, इसकी खासियत है कि ये म्यूटेट होता रहेगा, अपनी एंटीजेनिसिटी चेंज करता रहेगा, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए बेटर फ्यूचर। बट रेपिटेशन हो रही है। कोविड वैक्सीनेशंस के हवाले से भी अगर बात करते हैं, पीपल आर वैक्सीनेटेड,
जब वैक्सीनेशन ड्राइव चली तो तब भी लोगों में एक कहें कि अब बात फैल गई कि वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है, और आज वैक्सीनेटेड लोगों को फिर से हो रहा है। जिन लोगों को एक बार पहले हो चुका है उनको दूसरी बार भी हो रहा है, तीसरी बार भी हो रहा है। तो इज दिस बिकॉज ऑफ म्यूटेशन या लोगों की लापरवाही? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? जहां तक आपका वैक्सीन का ताल्लुक है, तो अगर आपको देखो बिनिश, आप अगर देख लोगे सेकंड वेव में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस थे 5443, मैक्सिमम जी। नंबर ऑफ केसेस। तो उस वक्त हमारी टेस्टिंग थी अराउंड 46,000 पर डे। आज की डेट में हमारा अराउंड वी हैव टच 6,000, और हमारा वैक्सीनेशन उस दिन था 87,000, सो डबल ऑफ दैट। तो दैट इज व्हाई वी हैड मोर नंबर ऑफ केसेस। लेकिन जिस दिन 5443 आया था, तो उस दिन की डेथ थी 73 पीपल वर डाइड ऑन दैट डे, एंड आपका पॉजिटिविटी रेट उस दिन 10.4 था। और आज की तारीख में आज वी हैड 7 डेथ्स, एंड वी हैड जिस दिन हमारा ये मैक्सिमम नंबर आया था वी हैड 3 डेथ्स। एंड देन आवर पॉजिटिविटी रेट इवन टुडे, जब आप कह रहे हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कंपेयर टू नंबर ऑफ टेस्ट डन, वी हैव ओनली 7% ऑफ पॉजिटिविटी, नहीं 5.6% ऑफ पॉजिटिविटी, सो बहुत लो है। तो ये या जो आप कह रहे हो कि वैक्सीन, जस्ट वेट, आपने कहा कि वैक्सीनेशन, ये सारा इसमें मैक्सिमम जो रोल है वो वैक्सीनेशन का ही। वैक्सीनेशन की वजह से ही आपका इन्फेक्शन स्टेट, क्योंकि देखो इस वक्त हमारा J&K 100% एडल्ट पॉपुलेशन में वैक्सीनेटेड हो गया, और जो बाकी अगर हमने आप देखोगे, हमने बहुत पहले पिछले साल अराउंड सितंबर हमने एक सीरो प्रिवलेंस स्टडी करवाई थी, जिसमें हमने ये देखा कि 80%, 85% चिल्ड्रन वर हैविंग एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड सैंपल्स। तो इसका मतलब है कि डिस्पाइट दे वर नॉट वैक्सीनेटेड बिकॉज ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी, दे हैड द सीरो प्रिवलेंस। तो वही रीजन है कि हमारा इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स इज रिड्यूस्ड, मतलब 95% कम डेथ्स है कंपेयर टू सेकंड वेव व्हेन वी हैड less number of cases than what we have today. So it is most of them, this is attributed to the vaccination status of the people. So when I talk about the infrastructure arrangements, how equipped is your department? How well do you see that, in case खुदा ना खास्ता कल को कहीं कोई कोताही, कोई लापरवाही होती है या हादसा, it's a pandemic. You cannot predict what is going to happen with the next mutation, with the next genome that will, survive over a period of time. So how well equipped are your hospitals? How prepared are you? देखो, let me be very honest and candid. Believe me कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी पूरी कंट्री में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी प्रोएक्टिव नहीं है। हम बिलीव मी, हम 5 स्टेप आगे लेके चल रहे हैं। एवरी डे everybody in the government administration top most level, they hold a meeting and each and every parameter is discussed, और ये पूछ के भी कि अगर आपकी कोई कमी है तो हमें बता दो, we will improve upon that, but on date हमारे पास we are surplus in everything। हमारे पास आइसोलेशन बेड्स, ICU बेड्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, हमारे पास DRDO हॉस्पिटल्स, ये सारे इतनी ज्यादा मिकदार में है कि मैं तो ये कहता हूँ हम दूसरी स्टेट्स को भी आज सप्लीमेंट कर सकते हैं। वी आर सो रिच इन आवर रिसोर्सेज टुडे, एंड देन अबव ऑल कि मैंने कहा ना कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रोज, अभी भी मैं वहीं से मीटिंग करके आया, आज सुबह भी उसी पे मीटिंग थी, और 3 मीटिंग्स तो आज के दिन में हुई। सो एंड continuously we are in touch with our medical superintendents, CMOs, principal medical colleges, everybody. Our ACS takes meeting every day, chief secretary takes, honorable LG had a meeting today regarding COVID preparation, and then we keep on doing the mock drills also। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास इक्विपमेंट बहुत होता है, आपके पास डॉक्टर्स होते हैं, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। जब वो आफत आ जाती है ना, तो उस वक्त यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग एंड स्क्रैम्बलिंग। तो ऐसा नहीं है। हम almost every second day we do our mock drills, we check our instruments, we check our equipments, we check the capabilities and deficiencies of our paramedics and other people, and we keep on asking people what is their requirement, what do they technically need, so that it can be worked upon। तो आज की डेट में वी आर, मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं कि वी आर, हमारा बेड कैपेसिटी इस वक्त वी आर using 89% lesser beds than what we use in second wave, so we have still almost 90% beds are still available।
So you can Yeah, see our oxygen is my news agency supports your claim. It says, I'll read that for you. The bulletin says that against the availability of 4994 dedicated level 1 and level 2 COVID beds, only 466, that's 9.33, are occupied today, as on today. Is this right? Is this correct parameter? हमारा we work, मैंने कहा ना कि we work day and night to keep our people safe, and we are very well prepared. Let me tell you, let me assure you, we are very well prepared. We are competent and confident enough that we will not let our people down. इंशाल्लाह। आपके लोगों की बात अगर मैं करूं, आप डॉक्टर हैं तो ऑब्वियसली पेशेंट्स तो आपकी फ्रेटर्निटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बट बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, there's a lot of people, the frontline workers that we talk about, the staff that you have, चाहे वो nurses हैं, चाहे वो ward boys हैं, चाहे वो doctors हैं, station of heads हैं, उनको भी तो ये जिद्दोजहद रहती होगी, उनकी भी फैमिली है, दे हैव टू बी ऑन देयर टोज 24/7। उनकी स्ट्रेस लेवल के लिए व्हाट मेजर्स डू यू टेक केयर ऑफ, या उनके लिए कुछ आप प्रोग्राम्स करते हैं? हाउ डू यू देखो, एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स? एक चीज मैं बताऊं आपको कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट to the competence and dedication of health staff of J&K. No substitute. आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं क्लेम कर रहा हूं कि हमने 100% वैक्सीनेशन किया, तो ये बाय द वे नहीं हुआ। वी आर मच, हमारी पॉपुलेशन 1.44 करोड़ है। हमारा टारगेट ग्रुप 18 से प्लस खाली 93% लाख है, और हमारा 15 से ऊपर भी 8.5 लाख है, मतलब 15 to 17। तो ये पता तब पॉसिबल हुआ, और ये इतनी जल्दी पॉसिबल हुआ। अभी सिर्फ एक या दो ही स्टेट्स हैं कंट्री में या यूटीज है जिन्होंने 100% दोनों डोज में किया है। ये तब पॉसिबल हुआ कि जब हेल्थ वर्कर्स ने, विल यू बिलीव मी, पिछले 1-1.5 साल से लोगों ने संडे की छुट्टी भी नहीं ली। हमारे स्टाफ, उन्होंने गेस्टेड हॉलीडेज अवेल नहीं की, और स्पेशली मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज आर फीमेल वर्कर्स बिकॉज दे आर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, दे आर अदर पीपल। आपकी लाइट चलेगी क्या? जी, मेरे यहाँ लाइट चलेगी। माय ऑडियो इज फाइन, यू कैन स्टिल टॉक टू मी। तो ये जो हेल्थ वर्क, जो फीमेल स्टाफ था, वो भी डिस्पाइट, देखो उनकी इतनी ज्यादा अपनी इश्यूज रहते हैं, घर में अटेंड करना है, बाकी चीजें करना, बट डिस्पाइट दैट नो लीव वाज गिवन टू देम। They did not avail it, and they gave just because they want to serve the people, and that is the reason what you are seeing today. अगर आप ये देख रहे हो कि इन्फेक्शन पे रोकना तो हमारे हेल्थ वर्कर का काम नहीं ना, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस कि जो इन्फेक्शन होगा तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन और ह्यूज नंबर में है, लेकिन उसके बावजूद भी no hospitalization because good immunization is there, good COVID appropriate behavior is there, and there are no symptoms because good immunization again, and then this lower थोड़ा सा ज्यादा टॉक्सिक किस्म का ये वेरिएंट नहीं है, वो भी एक एडवांटेज है। एंड बट देन वी आर, और जो पेशेंट हमारे पास आ भी रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अस, मतलब दे आर बीइंग प्रोवाइडेड गुड सपोर्ट। और जो लोग घर में है, आइसोलेशन में है, तो उनको भी हमारा राउंड द क्लॉक जो है ये कॉल सेंटर है 104 है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे कॉल सेंटर से, दे कॉल देम रेगुलरली एंड प्रोवाइड देम फीडबैक एंड प्रोवाइड देम गुड इमोशनल एंड ट्रीटमेंट प्लान भी उनसे डिस्कस करते हैं। जो आपने कहा कि आप उनके लिए क्या करें, तो वी कॉल इवन आवर हेल्थ वर्कर्स आल्सो व्हेन दे रिक्वायर आवर काउंसलिंग एंड अदर थिंग्स। Specifically about your health workers, your department, your team, because उनको लोग इग्नोर करते हैं। We start taking the medical fraternity for granted कि इनका तो काम है, they have to deal with the COVID patient, they have to deal with all the the people who are there, but what about their stress level, what about their individuality? How do we take care of एक that? चीज मैं आपको बताऊं, संडे को काम करना is not technically, if they refuse, they can refuse it. It is their right to avail Sunday. We cannot exploit them, but it is not that we have forced them. It is because they wanted to serve their people. It is because they opted for it. It is because they were passionate to serve their people. क्योंकि उनके, देखो जहां के भी आपको, तो जो भी आपकी कम्युनिटी है, यू बिलोंग टू देम, आप उन्हीं लोगों में से हो, तो आपके रिश्तेदार, एंड दे टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देमसेल्व्स। आपको ये भी बताऊं, लोग कोविड पॉजिटिव हो गए, चौथे दिन हॉस्पिटल आ रहे हैं आजकल। आपको पता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर कोविड पॉजिटिव इन हेल्थ केयर वर्कर्स? ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, बट देन व्हाट हैपेंस? आपका जाके देख लो डीआरडीओ कश्मीर, आपका देखो डीआरडीओ जम्मू, पेशेंट्स पॉजिटिव, टीचर, ये डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए, वापस आ गए तीसरे चौथे, so that because they had taken it a resolve to serve This their is what people.
Exactly. This is what the next question I wanted to ask you when we were talking about DRDO. कि पहली वेव में आइसोलेशन टाइम फ्रेम वाज 15 डेज 15 डेज के बाद भी लोग डर के बाहर निकलते थे. सेकेंड वेव में 10 डेज पे शुरू हो गया कि अगर आपका नेगेटिव से मतलब नेगेटिव आ जाता है आपका रिपोर्ट, यू कैन स्टार्ट गोइंग आउट. आज 3 से 4 दिन के बाद यू स्टार्ट गिविंग अप ऑन दी सिम्टम्स, आप थोड़ा नॉर्मल फील करते हैं एंड यू मेड टेस्ट नेगेटिव. How safe is the community? Because see, we have Omicron and COVID both. There's a third wave of COVID and then we have Omicron. Symptom severity different ho sakti hai, but then how can we take chances? How well do you explain this ki matlab aapne DRDO ke under apne hospital mein staff ko वापस बुला दिया. They were COVID positive cases and suddenly they were back. देखो, एक यू शुड रिमेम्बर वन थिंग, जब हम काम करते हैं, जब हमने वापस बुलाते हैं, हम we don't believe in coercion, we don't believe in intimidation. Let me be very clear to you कि we talk to people. I'm not saying it was about intimidation. What I'm not complete is, I am not complete. As a medical person also, if I know that my doctor was positive and now he's back to work, I have no choice. I have to go to that doctor. The doctor is there because he knows it. But as a journalist person, I am asking, how does it work? जो वापस आ रहा है, वो पहले दिन वापस नहीं आ रहा है. वो तभी वापस आ रहा है जो वो नेगेटिव हो रहा है. वो तभी वापस आ रहा है जो अपने 5-6 दिन पूरे कर रहा है, क्योंकि इस वेरिएंट में सिवियरिटी तो कम है. इट्स अ नोन फैक्ट. ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है. इट्स अ नोन फैक्ट दैट इट्स अ लेस टॉक्सिक वेरिएंट. तो इसलिए वो 5 या 6 दिन के बाद आते हैं डेडिकेटली, और तब तक उनके कलीग उनको कवर दे रहे हैं. जब उनके कलीग उनको कवर करें, कल को गॉड फॉरबिड इफ दे गेट पॉजिटिव, दीज पीपल विल हेल्प देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So we don't believe in coercion, we don't believe in intimidation, we only believe in mutual understanding के साथ काम करें, and we are successful till date. We despite a lot of people are getting positive, a lot of staff is getting positive, हम तो I salute to all of them. Despite that 5वें 6ठे 7वें दिन वो वापस आ रहे हैं. A lot of people are getting positive, a lot of people are coming back to the system at every place. But again, my question was more about general public. I mean, इसमें less severity है. Is the isolation period also lessened in terms of general common masses? खुदा ना खास्ता कल को मुझे कोविड होता है, थर्ड वेव चल रही है, I test negative after 3 days. How safe is it? 3 दिन में तो होता नहीं है, 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं, 6-7 दिन. It depends on person to person. It depends on the मतलब how much मतलब उनका कितना इन्फेक्शन हुआ है, कितना वायरल लोड है उनका. तो लेकिन हमारे पास जब भी कोई, देखो एक चीज तो मैं लोगों को क्लियरली बोलना चाहता हूँ, और आपको भी मैं आपके इस चैनल के थ्रू अभी बताना चाहता हूँ कि इसको फ्लू भी नहीं समझना. वी शुड नॉट टेक इट वेरी वेरी लाइटली. देयर इज रीजन इज कि वी शुड नॉट टेक इट वेरी लाइटली, बिकॉज अगर आपका ये मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं, देखो अगर आपके पहले 5000 केसेस थे तो उसमें कुछ एडमिशन थी, और अगर आपके 20000 केसेस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली द नंबर ऑफ एडमिशंस एंड कैन बी, अगर उस 5000 के मुकाबले भी हो जाए तो वो तो बहुत ज्यादा थी. तो इसलिए मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूं कि डोंट टेक इट लाइक ए नॉर्मल फ्लू, टेक इट सीरियसली. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, डोंट गो टू कंजेस्टेड प्लेसेस, अवॉइड going into buses, avoid, even if you go, I don't believe in that asking people not to do the household work, not to go to the market, get your things done, but maintain your COVID appropriate behavior properly, and I think things will improve. Inshallah. There are a few questions that the viewers want to ask you. एक छोटा सा वक्फा लेंगे और ये हमारी जो गुफ्तगू है सो जारी रखेंगे, and I'll ask you those questions too. वक्फा कितनी देर का है? छोटा सा 1 मिनट का. Otherwise I'll take a call at that time. गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश. Semtex Siemens, रिश्तन हिज मजबूत इमारत.
नाज़रीन, हमारे साथ बने रहने का, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का और हमसे गुफ्तगू करने का। आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? हाँ, हाँ, आई एम लिसनिंग टू। जी। मैं आपसे ये कह रही थी कि लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। मैं जनरली एक सवाल पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि इस वक़्त हर घर में 1 या 2 पेशेंट है, चाहे वो डिटेक्ट करवाएँ तो कोविड पॉज़िटिव होगा, नहीं करवाएँ तो फ्लू लाइक सिम्पटम्स तो है ही हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देयर आर अनडिटेक्टेबल केसेस टू। मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड कंफर्म इट वेदर इट्स ए फ्लू और इट्स ए कोविड, और उसके बाद स्टे एट होम even if it is positive. Don't get confused, don't get panicked. सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, अपने पैरामीटर्स को चेक करते रहो, खांसी जुकाम को देख लो, और साथ में अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन को देखते रहो। ऑक्सीजन सेचुरेशन इज द वेरी सबसे इजी मार्कर है। तो अगर ये एट 93 से नीचे चली जाती है तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न, तो इमीडिएटली कॉल अस, वी आर रेडी। Immediately all the hospital beds are there, we are ready, our doctors are ready, our equipment is there. So if it is not COVID positive, it is simple flu like, so stay warm, take the normal जो आप लेते हो उसके लिए, so there is no confusion in this. And if it is positive, stay at home. And if it is asymptomatic, which most of the people are, तो कुछ भी नहीं करना, but simultaneously monitor your all parameters, simple. जी। डॉक्टर साहब, एक और बात है, बूस्टर डोजेस इम्यूनाइजेशन के हवाले से जब बात करते हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं जिनने सेकंड डोज नहीं करवाया। बहुत से लोग हैं जिनके दोनों डोजेस हो चुके हैं और बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर अ बूस्टर डोज? बिकॉज़ वैक्सीनेशन स्टॉक्स की भी हम बात करें। वी नीड टू बी देखें, केयरफुल अबाउट हु इज यस, गेटिंग इट फर्स्ट। इट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि हमारा बूस्टर डोज, तो बूस्टर नहीं बोलते इसको, प्रिकॉशनरी डोज, वी डोंट कॉल इट बूस्टर डोज। तो प्रिकॉशनरी डोज उसको लगेगी जिसकी 60 प्लस है, हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी है हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स, दे आर एंटाइटल्ड। एंड देन दोज 60 प्लस पॉपुलेशन विच इज कोमॉर्बिड, जो हमें 20% आ जाता है, विच कम्स अराउंड 2 पॉइंट समथिंग, 2.60। एंड देन जो 2,60,000 लोग हैं जो 60 प्लस कोमॉर्बिड बनते हैं, और देन वी हैव 3,20,000 which are frontline workers, and 1,05,000 is healthcare worker. So it comes 6 लाख प्लस आते हैं जिनको हमने वैक्सीनेट करना है, और उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिन लोगों ने 60 प्लस में, जिन लोगों ने सेकंड डोज के बाद 9 महीने हो गए। प्लीज डोंट रश, आप जल्दी ना करो। 9 महीने सेकंड डोज के बाद हो गए, अगर आप पहले ही जल्दी से करोगे, सिफारिश से करोगे, किसी को कहीं से करोगे, तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपकी बॉडी में देखो, दीज गाइडलाइंस जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस देखती है तो ये जस्ट बाय द वे नहीं कहा कि किसी को 9 महीने कर दो, बिकॉज इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ICMR। बाकी लोग, ये पूरा स्टडीज होती है, इसमें देखते हैं कि जो आपकी सेकंड डोज की वैक्सीनेशन थी, और अगर उसका नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है, तो उसमें ये होता है कि कितनी देर तक आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ये रहती है, रेजिस्टेंस इम्यूनिटी रहती है। रहती है, तो देन ओनली जी। यू मे गेट द रिक्वायरमेंट इज आफ्टर 9 months you should go for आपकी वसादत पे हम लोगों को precautionary। बता देते हैं कि 9 महीने अगर आपकी सेकंड डोज को हो चुके हैं, तो आप अपना थर्ड डोज करवा लीजिए। अगर 9 महीने से कम है तो पैनिक ना करिए, और जल्दी ज़रूरी नहीं नहीं करे, है। गलत तरीके से वैक्सीनेशन ना लगाएं, वो एंटर भी नहीं होगा कोविन ऐप पे, और प्रॉब्लम ये होगी कि आपको फिर चौथी डोज के जल्दी और लगानी है। तो मतलब सो वेट, आपके पास एंटीबॉडीज है, आपकी जो बॉडी का मेमोरी सेल्स होते हैं जो बहुत सारे होते हैं, तो जी। उसमें आपकी ये मेमोरी रहती है, आपका कभी इन्फेक्शन हो भी जाता है तो ऑटोमेटिकली दैट गेट्स एक्टिवेटेड एंड डिफेंस गिव यू डिफेंस। तो उसके बाद आप जब 9 महीने हो जाते हैं तो अलाउड है, हमारे पास वैक्सीन बहुत पड़ी है, बट दैट मतलब हमारी वैक्सीन हम उतनी ही मंगवाएंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट, बिकॉज दिस इज प्रेशियस कमोडिटी, राइट। करेक्ट। जब हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी वैक्सीन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है बिकॉज़ ऑफ एजुकेशन सफरिंग अ लॉट। स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं, उनके कोचिंग सेंटर्स नहीं खुल पा रहे हैं। वी हैव हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन आवर प्लेटफॉर्म टू। तो स्टूडेंट कम्युनिटी में आपका कितना रेट है? इफ आई वुड टॉक अबाउट वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, प्रायोरिटी डोज, उसमें क्या चल रहा है? हम देखो, प्रायोरिटी डोज तो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो स्टूडेंट की जब बात करें, हमने तो बता दिया हमारा टारगेट ही इतना है, लेकिन
स्टूडेंट का जो हमारा 15 to 18 पॉपुलेशन है जिसको हम देख रहे हैं, तो दैट इज 8,33,000. So we have already achieved today 60% of the population. So you can imagine we are already doing very good on that account also. So we are leading almost. Even country का अभी 51% है. So we have reached 60%, 61% it's students also. So I think within 10 days max we'll be completing 100% in 15 to 18 also. तो और जो बच्चे अभी सुन रहे हैं हमारे या उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं जो 15 से 17 एज ग्रुप में है, आई वुड सजेस्ट दैट दे शुड go and get themselves vaccinated through proper healthcare delivery at a proper healthcare delivery system where vaccination is being done exclusively. Yeah, this is something which I would want to confirm with you. सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो I read some article. सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़ेस होती हैं, some are fake, some are right. I want to confirm with you. 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा सुनने में आया. Is that true? And why is there a sudden change कि 5 साल से छोटे बच्चे को मास्क नहीं पहनने की जरूरत है? And again, masks, there are different kind of masks in the market. One is that normal surgical mask. There is N95 and there is KN95. And then there are what we women prefer, those, matching with our dresses. So what is your advice on that? On a lighter note, I'm asking that. तो मैं भी इसको ज्यादा सीरियसली ले रहा हूँ. ये फैक्ट हम भी तो ढूंढ रहे हैं आजकल मैचिंग मास्क के लिए, तो ऐसा नहीं है, इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर. लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मास्क तो जो ये हम फैशन वाली मास्क लगाते हैं इसको अगर अवॉइड करें, तो मैं तो बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि आपने मास्क लगाई है, लेकिन आपने बहुत मास्क तो लगाई हुई है, लेकिन ये फुटबॉल ग्राउंड है वायरस की, क्योंकि इतना ओपन है वो कि कभी तो नाक के नीचे होता है. हमारा बिल्कुल एटिकेट जो है उसके मास्क लगाने के, वी डोंट फॉलो. मास्क मुंह पे लगाई, नाक के से नीचे लगी हुई है, या फिर सिंगल लेयर मास्क लगाई, तो बेस्ट है सर्जिकल मास्क. N95 मास्क, दे आर मोर देन एनफ. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा देन दैट. बट अगर हम वही वाली मास्क लगाएं, ट्रिपल लेयर मास्क लगाएं, दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी सेफ. Okay. How frequently should we change the mask? Because कुछ लोगों का ये भी एक मास्क है सालों से चल रहा है. हाँ, नहीं, फिर दूसरे दिन उसी मास्क को ट्रिपल लेयर को धो के भी लाते हैं, और वो कपड़े की मास्क होती है तो रोज धो के लगाते हैं. तो ओनली 6 hours, नथिंग मोर देन दैट. Okay. So what about under 5-year age group का जो कह रहे हैं कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है? नहीं, मास्क पहनने की जरूरत है, क्यों नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल दे हैव द ओन सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच अदर्स हैव. व्हाई दे शुड नॉट पुट द मास्क? दे प्रेफरेबली, देखो 5 साल से नीचे जो होते हैं उनकी तो मूवमेंट भी कम है, गैदरिंग्स में भी कम जाते हैं, तो एक्सपोजर भी कम होता है. दैट हैज टू, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो मानना है, और उसके बाद अवॉइड करने हैं गैदरिंग्स. और बच्चे तो जाएंगे नहीं ज्यादा, तो वी शुड अवॉइड सेंडिंग देम टू द प्लेसेस वेयर देयर आर मोर पीपल. तो एंड द साइमल्टेनियसली दे आल्सो हैव टू बिहेव, मेंटेन कोविड अप्रोप्रिएटली. Okay. I think there are some questions from the viewers. I would request my backend editor, if you can flash, I will read that to sir and if he can answer. Okay. Javed Zarkar Saab is asking, sir, fake SMS regarding vaccines everywhere. There's a trend, you get SMS, okay, you've already got vaccine, or you will get vaccine at this place, at this whatever. So, sir, what is your take on that? Because you're in the administration regarding immunization. आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, देखो 2 इश्यूज है. जब आप 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन करते हैं, अगर उसमें 500,000 टोटल आए भी होंगे, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम. दिस इज वी डू एडमिट इट हैपेंड समवेयर. देयर आर 2 थिंग्स. जब आप 2 करोड़ 5 लाख 7 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीनेट कर चुके, अगर 1000 लोग आएंगे, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव बीन रॉन्गली एंटर्ड देयर? आपको अंदाजा है इस चीज का कि मेरी जो एएनएम जो अपलोड करती है डेटा, उसके सर पे 200 लोग बैठे होते हैं, और उसके बाद सिफारिश भी आती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुंची होती है, और हर जगह. तो उसके बाद जब आप एंट्री कर रहे हो, आई टेल यू वन क्रिटिकल क्लियर कट एग्जांपल. आपका पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड या आपका आधार कार्ड, तो उसमें लिखा होता है नाम और सन ऑफ दिस. अब जब उसने पहली डोज लगाई, लिसन टू मी बेनिशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर. और जब उसने पहली डोज लगाई, तो बंदे ने लगा ली ना, उसका नाम ABC था, सन ऑफ ये था. तो जब वो सेकंड डोज लगाने आया, तो somebody died in between. ठीक, तो लेकिन जब वो नर्स आती है, तो वो तो जिसकी डेथ भी हो चुकी है, तो शी विल नॉट से, शी विल जस्ट पुट इट कि पहले, मतलब जिसकी
मतलब फादर की नाम होता वहां उसी का नाम डाल देगी तो एंटर हो गया, रॉन्ग एंट्री होगी टेक्निकली, बट द फैक्ट इज इट्स नॉट ए रॉन्ग एंट्री, बट डिस्पाइट दैट देयर इज ए रॉन्ग एंट्री एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग द डेटा, व्हेन यू आर चेकिंग द डेटा, जिनको कॉल्स जानी है तो समटाइम मिस्टेकली यू मे सेंड बिनिश की जगह सहरिश को भी जाएगा, सैरिश सलीम की जगह जावेद को भी जा सकता है, जावेद की जगह राम सिंह को भी जा सकता है, बट सी द पर्सन, you have to understand, we have not to always criticize, this is not happening only in J&K, this is happening across. I can show you, I have so many of documents, आप Google search करो, please search Google, how many times it happens across country, because who is you know one thing, this my जो जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, don't look at a problem at the मतलब superficial way, who is uploading the data, it is being uploaded by an ANM. ANM के पास 1 घंटे में 50, I one ANM, I went to a place during a routine monitoring, she showed me so much of data she was taking at home, and then she was telling her husband half of you should upload and half I will upload. तो उस सारे प्रोसेस में अगर 1000 भी हो गए होंगे, 2000, what is the percentage? It is 0.00 something. So it is not a big, and if we have noticed such a kind of thing has happened, we went to their homes. We had a complaint recently in Kupwara. They were from Soga. We came to know about it. हमने उसको track किया. They were living in Bhimna, Srinagar. We went to her home because we understood it is a mistake done by us. We rectified it and we vaccinated that couple at their home in Bhimna. One lady, one person complained to us that my wife got a fake, wrong certificate, but this SMS. We tracked her. She was living in Chennai. कुलगाम की लेडी थी, चेन्नई चली गई. I am telling you, but specifically, she was in Chennai. We contacted the person direct. I called the director health Chennai. I called him, Tamil Nadu के डायरेक्टर को मैंने कॉल किया, मैंने उस बंदे को भेजा, उसके घर भेजा, and we got her vaccinated. So we are very serious. We don't believe in fictitious things. But even if there is something, sometimes a wrong entry, but tell me one example where we have not gone to their own, उनके तो घर जाके हम कर रहे हैं. So if it is 0.00, it is a natural error. यहाँ तो अरबों रुपए का कभी-कभी गलती से हो जाता है. We do agree. We don't do it. Workload stress. This is what is workload stress. When you have to deal with the data or entry of so many things. And my first question was, sir, how do you acknowledge those people? It's all right, you rectify the error. But जो lady अपने घर वो workload लेके गई, अपने husband को कहा आप entry करो, उसको acknowledge. एक दिन नहीं गई. This lady I am talking about, we have awarded her. We have appreciated. We have a award, and appreciation is a normal process with us. We keep on awarding. We keep on appreciating. We keep on appreciating. This lady was given appreciation, and not only that, even today we are government is collecting the data who have died, who have been, जो जिनकी mortality होगी या during the process of serving people, we are collecting data. I'm sure government is going to acknowledge there further. तो अभी तक हमने लोगों को, people have been given extension in their service, people have been given cash benefits, people have given appreciations, people have been acknowledged across, and the process still continues. This is what I was wanting to ask you in the first place itself, because see, everybody who works, irrespective, even if it's a mother who's taking care of her kids, the appreciation in the form of कि शाम को बच्चा smile कर रहा है, माँ को देख के खुश हो रहा है, गले मिल रहा है, that is appreciation. That's human, right? So this is what my question was. There's another question, sir. Irfan साहब पूछ रहे हैं. हाँ, मैंने पढ़ लिया. Let me answer it. I am sitting alone here. जब मैं अकेला हूँ, उस वक्त मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी बगैर मास्क के रहिए. जब आप अकेले हो, अगर आप बिल्कुल अकेले हो, गाड़ी में हो, there is no purpose. You should because I am here. I know that I am here because I will not be audible if I keep double mask in front of you. And I am alone, and that is why I am keeping. I am without mask. Otherwise, I don't stay. Otherwise, I don't stay without mask. Rather, I use double mask. It is here. Right. There's another thing that I would want to know. Mobile COVID testing facilities and laboratories के बारे में अगर बात होती है, are we looking forward for something like that in Jammu Kashmir also? I read a tweet आपने share किया था. Mobile testing तो हमारा बहुत पहले से चल रहा है. We do it very frequently. The first of its kind was Southeast that you had tweeted about. So we are doing. देखो, मैंने कहा ना, believe me,
J&K is the best across country right now with reference to COVID management and entire even healthcare delivery system. But मोबाइल वैन देखो इसमें क्या है, हम तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब सम पीपल आर physically challenged, some people have other issues, some are old age, some many other, we go to their homes and आपको पता है what we did, आपको पता है we have been appreciated by the Kerala High Court, we have been appreciated by the Mumbai High Court, we have been quoted across country. केरला में हर अखबार में हमारी तारीफें आई है, J&K की, not Saleem's, सिस्टम की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, बिकॉज हमने क्या किया, हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया. रूल क्या होता है कि हम अपनी फैसिलिटी में कहेंगे लोगों को आ जाओ, हम आपको वैक्सीनेट करेंगे. अगर हम वो स्ट्रेटजी अपनाते तो लोग नहीं आते. जो धान लगा रहा था, सुका त्राइसा कौन पति मिनिश वैक्सीन लागी, जो सेब उतार रहा था, बिकॉज देयर, तो व्हाट वी डिड, वी वेंट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन टू देयर कंफर्ट जोन. हमने लोगों के, जैसे हमारे बकरवाल दोस्त है, जो हमारे ट्राइब्स है, वो पहाड़ों पे थे उसका, सो वी वेंट देयर. We went there. We never wanted them to come to us. That is the reason we have achieved 100% in both first and second dose. That is the reason we are doing two very good. But we had, हमने वैक्सीनेशन के लिए अल्टरनेटिव वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम को, विच इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, अप्लाई किया यहाँ, और साइमल्टेनियसली हमने पल्स पोलियो मॉडल भी निकाला, एंड बिकॉज वी वर ऑलरेडी ट्रेन. और साथ में जो ये मोबाइल यूनिट्स है, दिस इज नॉट मोबाइल यूनिट्स लाइक दिस. मोबाइल यूनिट हमारी, मैंने जब कहा कि बहुत बहुत दूर दूर पहाड़ों पे, बहुत जहाँ पे हमारे गुजर बकरवाल भाई रहते हैं, वहां पे लोगों को भेजा, और वहां पे भी हमने लोगों को वैक्सीनेट किया. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मोबाइल यूनिट्स तो हमारा बहुत ही, अदरवाइज जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, जो J&K है, हमारा जियोग्राफिकल एरिया, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एरिया. इफ you cannot go with motor, leave aside that. Today only I was asking CMO बांडीपुरा कि आपने गुरेज का क्या किया, and then I just want to know, I knew it what he has done, I know he is very experienced. He said नहीं, हमने तो चॉपर में वैक्सीन भेजा. मैंने कहा what you did in Tulel, what you did in Dawar, what you did in Kanzalwan. He said we said in Tulel, and they have already done 59 or 60% of children vaccination. So we know see, we are very experienced in this. Department of Health is a very old department, a very vibrant department of J&K government. So I think I have answered your question. Is the same happening in terms of testing facilities also? Like, is there a yes, call yes, number yes, where yes, you yes. reach out to Yes, you yes. and, you know? देखो, testing at home cannot be made a rule. Let me be very clear. Tomorrow everybody starts calling. आपने कल इंटरव्यू में बताया था कि घरों पे टेस्टिंग होगी, ऐसा नहीं होता है. When it is required, when it is really emergent, when it is, मतलब somebody is very needy, some Senior very citizens old or a people. very So young yes, person. we do that. So is there a particular number, you know, a community number or We some have helpline we number? have we have call now. This we have a control room numbers splashed across everywhere, in every paper, on every site, on our Facebook page, on our this other page, this Twitter, everywhere they are displayed and splashed. All right. Is there a how efficient is RAT for the current situation? I know you're running out of time, but I still have a few questions. I'll But it quickly was ask. only for half an hour, right? Yeah, It but is more than 40. we can It is tweak 48 minutes. I Right. apologize for that. No, But no. Don't need to apologize. मुझे कोई बहुत तूफान का काम नहीं करना. I am right now free, थोड़ा सा relaxed. बोलो. thank you so much. That No, is very effective. our modus operandi is like, you know, we want to make people aware about what are your efforts, how good you are performing your services, so that there is no disconnect. लोगों तक आपकी आवाज पहुंचाना ही हमारा काम है, लोगों के सवाल आप तक. Rapid test की अगर बात करें, how efficient are they with the third wave of COVID? Because all cases में देखा है कि rapid test is negative, person still has symptoms, and then the RT-PCR turns out to be positive. नहीं, देखो, rapid is equally effective. RT-PCR is more sensitive and specific. It may not be that sensitive and specific, but आपको एक चीज बताऊं मैं, जैसे जैसे वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, नई शेप में लाता है, ऐसे ऐसे साइंस भी अपने आप को इवॉल्व करती है. जो हमारी लेबोरेटरीज हैं, जो हमारे प्रोडक्शन वाले जो है, ये these are big scientific institutions. They work on evidence, or evidence is now the Omicron is there. They have to update their skills and they have to update their scientific things. The scientific advances are so good, and India is best in the country, world right now. So we are the vaccination hub in the country, and kits जो हमारी पूरी दुनिया में जा रही है, so it is reasonably sensitive as well as specific. तो और उसके बाद जो
इफ इट कम्स पॉजिटिव तो वो तो कर ही लेता है, फिर तो उसको रैट आरटीपीसीआर करने की जरूरत नहीं है। तो बट इफ ही अगर वो नेगेटिव आता है तो वो तो आरटीपीसीआर कर ही लेता है फिर। तो अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव इज पॉजिटिव, इट इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आरटीपीसीआर करेगा और फिर उसके बाद सिम्टम्स बता ही देते हैं आजकल क्या हो रहा है। तो सो इट इज वेरी सेंसिटिव और यू कैन नॉट सी वन थिंग इज देयर इज ऑलवेज ए लिमिटेशन। रैट करोगे तो इमीडिएट रिजल्ट पता चलेगा, और किसी भी एपिडेमिक सिचुएशन में वी नीड टू नो द पीपल इमीडिएटली। और आरटीपीसीआर करोगे तो इट टेक्स ए डे और टू, और जब ज्यादा लोड हो जाता है तो और भी ज्यादा होगा। और हमारी कैपेसिटी क्या है, वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 20,000 रैट आरटीपीसीआर इन ए डे अक्रॉस जे&के, और रैट तो हम 60,000 पर डे कर रहे हैं। तो अदरवाइज वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 20,000, और 20,000 में 15,000 कर लोगे तो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 15,000। सो देयर आर ऑलवेज सम लिमिटेशन, बट रैट इज, हमें ज्यादा रिजल्ट कहाँ से आए? ये जो आपके 6,000 रोज आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये तो ज्यादा तो रैट से ही आ रहे हैं ना। मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट आर बीइंग डन थ्रू रैट ओनली। But again, these are questions that people have. Most of us are Google literate. Most of us are educated, actually, mein. And What's but there's still definition? a population. There's still a What's population who has. definition? I would want to ask you this thing. आपके पास जैसे अभी फ्लैश भी हुआ था एक कमेंट कि आप डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, इससे पहले आप कश्मीर के साथ थे. Right now you're heading Jammu also. And when I talk about your particular forte, Director General, National Family Welfare Program, then it is maternal and child health, and then it is immunization. How far is your own structure affected because of COVID right now? When I talk about pregnant women, young children or the infants, उसके हिसाब से, और normal immunization drive के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि every month, every year we have new Wait, strains wait, of. wait, wait. Vinesh, can we talk about it some other time? But लेकिन आपने पूछा है तो आज मैं जवाब दे देता हूँ। Yeah. Our I know it's a immunization is more. I know it's a vast subject, but generally, I देखो, just want to know. नहीं, ये आपने इस सवाल तो एक पूछा ना, ये 1 घंटे का जवाब है इसका। I तो know. लेकिन मैं शॉर्ट में ये बताऊं कि हमारा 95% से ज्यादा इम्यूनाइजेशन कवरेज है। 12 से 23 महीने तक जो हमारा देखा जाता है कि किस लेवल पे आपको इम्यूनाइजेशन को कवर देखना है, कि हाउ गुड सोसाइटीज, हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर हम 95%, we are doing that. That is the reason our IMR, infant mortality, is 16, और हमारा TFR, this maternal mortality ratio is around 46. Kerala का 43 है, the best in the country is 43, and we are having 46. तो मैंने कहा ना, health care में J&K is among the top states in the country, or UTs in the country. तो हमारा इंस्टीट्यूट, वो तो ये सारे पैरामीटर जब आपके इंप्रूव हो जाते हैं ना, IMR, MMR, TFR, ये सब पॉसिबल तब है जब आपकी बेसिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन प्लेस है। जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ऑटोमेटिकली, आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती नहीं है तो आपका MMR काम नहीं हो सकता, तो IMR काम नहीं हो सकता है। अगर आपका वैक्सीनेशन 100% या 90 से ऊपर नहीं है तो आपका IMR अगेन काम नहीं हो सकता है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो हमारे इंडिकेटर्स हमारे अच्छे हो रहे हैं, और तभी जाके हम रिजल्ट दिखा रहे हैं। रिजल्ट है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारी बहुत कम है, 16 है, बेस्ट इन द कंट्री। MMR 46, only after Kerala we are there, and I'm sure this year we'll be having less than 43 also. तो Inshallah. तो इसलिए MCH और इम्यूनाइजेशन का भी मैं आपको ये मिक्स करके मैंने बता दिया कि डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल हमारे नाज़रीन की तरफ से है सेल्फ मेडिकेशन को लेके। कोविड में देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ मेडिकेशन हैपनिंग एज वेल। हाउ इफेक्टिव इज दैट, और हाउ डेंजरस विल दैट बी इन द लॉन्ग टर्म? वेरी डेंजरस। पीपल शुड अवॉइड टेकिंग एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर नहीं खरीदना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि पैरासिटामोल और डोलो जो खा रहे हैं आजकल लोग, ये भी अवॉइड करनी है, बिकॉज डोलो इज नॉट ए वेरी वेरी सेफ ड्रग, और पैरासिटामोल टेक्निकली अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल ही डेट्रीमेंटल है, बिल्कुल ही गलत चीज है खुद देना। और मेडिकेशन और सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी बैड आइडिया विच पीपल शुड अवॉइड, एंड अवॉइड टेकिंग antibiotics unnecessarily, because we are heading for a disastrous antibiotic resistance. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और आपको ये भी बताऊं मैं आपके थ्रू अभी कि अगर आप देखोगे कि पिछले 10-20 साल से इसमें बहुत कम R&D हो रही है, आपको कोई नई एंटीबायोटिक्स नहीं आ रही है, तो फिर एक लिमिट हो जाती है। अगर आपका ज्यादा एंटीबायोटिक यूज हो जाएगा, चाहे वो सिर्फ इसमें प्लांट्स में भी होता है, जानवरों में भी होता है, तो वी शुड अवॉइड यूजिंग एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली, व्हिच इज अ वेरी वेरी बैड थिंग टू आवर सोसाइटी। ट्रू। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पे है, एंड आई हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ स्ट्रेचिंग इट ओवर 30 मिनट्स एज प्रॉमिस्ड विद यू। एक जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पर्सनल सवाल है। यू मे और यू मे नॉट आंसर, दैट्स योर चॉइस।
आप डायरेक्टर जनरल यूथ एंड स्पोर्ट्स भी रह चुके हैं और आज आप डायरेक्टर जनरल नेशनल वेलफेयर प्रोग्राम फैमिली हेल्थ वेल। प्रोग्राम या सो व्हाट इज द डिफरेंस डू यू सी हाउ स्ट्रेसफुल इज ईदर ऑफ द टू नहीं नहीं, स्ट्रेसफुल वाली बात नहीं है। what did you enjoy the उसका एक most अपना चार्म था, इसका एक अपना चार्म था। स्पोर्ट्स मेरा बहुत मतलब दैट गोइंग टू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाज माय चॉइस। I opted for it. I asked for it because I believe in कि स्पोर्ट, जो आदमी स्पोर्ट्स में रहता है वो कभी भी मतलब ही मतलब वो फिजिकली मेंटली, तभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि किसी भी बहाने से किसी भी तरीके से गेट इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स और अपने बच्चों को भी उसमें रखो। यू विल बी फिट फॉर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और वो मेरा बहुत चोजन सा डिपार्टमेंट था। आई एंजॉयड इट एंड आई हैव ट्राइड टू कंट्रीब्यूट देयर and I'm very satisfied of my tenure over there. Very 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 satisfied. और वो एक टाइम था, अब ये टाइम है, तो जब तक यहाँ पे हमें गवर्नमेंट रखती है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो मेरी लिमिटेड एबिलिटीज है, जो मुझे जितना मुझे कोशिश करूंगा, मैं ना लोगों को लेट डाउन होने दूंगा और ना मैं अपना पैशनेट वे से काम करना बंद करूंगा। sports gives you youth and it gives you discipline I believe that's what you were trying to say right अगर मैं आप उसमें कहूँगा 1 घंटे का लेक्चर उसी पे दूंगा कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब so आपको एक डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पूरा टीम स्पिरिट, वही एक right जगह है। जब आप घर में ना, जब बच्चा होता है ना, तो अपना बेडरूम और वॉशरूम चाहिए। जब वही प्लेयर जाता है चेन्नई खेलने के लिए, पूरी ट्रेन में एक फटे पे 4 लोग, 4 बच्चे सोते हैं और एक ट्रेन का वॉशरूम 25 लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा सीखता है ना, वो सिर्फ स्पोर्ट्समैन सीखता है और कोई नहीं। वो कल्चर, आपकी टीम 11 लोगों की होती है तो इंडिविजुअल गेम नहीं होती है। वो गेम होती है टीम की और सबका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। वो जो कोहेसिवनेस करता है ना, वो इंसान को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग और सिटीजन भी बनाता है। so is that experience helping you in your current forte of work Absolutely, that game has always been, sports has always been my passion. So even today, I am regularly in touch with my players and with the game also. थैंक यू सो मच सर कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप कहना चाहेंगे खसूसी तौर पे आज क्योंकि हम आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट सिचुएशन देयर हेल्थ सिंपल कि पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। घर में आराम से रहें, एसिम्टोमेटिक हैं तो आराम से रहें, गेट टेस्टेड। उसके बाद पॉजिटिव होने के बाद भी आराम से घर में रहें, बट एक कॉन्फिडेंस रख लें कि अगर आपको लगे कि इफ यू नीड एनीथिंग, तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट under the able leadership, under the able administration, we will not let you down. Government will not let you down. We are prepared. But if you are asymptomatic, stay at home and stay safe, and don't hesitate in calling us at any point of time if you require any assistance. Otherwise, there are all hospitals available and fully equipped with reference to human resource as well as equipment. Thank you so much for sharing your delightful ideas, sir, and giving us your time. The pleasure is all ours, and पूरी RNA की टीम और viewers की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. Thank you. God bless. Thank you. ख्वातीनो हजरात, ये हमारे साथ अभी जुड़े थे डॉक्टर सलीम उर रहमान, डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर, और ये बता रहे थे कि जो ये थर्ड वेव है, डरना नहीं है, प्रिपेयर्ड हम हैं, हम कम इसकी जो इफेक्ट है हम लोगों के पास, वी आर फाइटिंग विद इट एंड ग्रेजुअली हम लोगों पे इफेक्ट कम हो रहा है. डू नॉट पैनिक, स्टिल कंटिन्यू टू फाइट विद इट. मास्क अप, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान की जिंदगी में होता है पॉजिटिव एटीट्यूड. जब आप ये हिम्मत रखेंगे अपने आप में कि हाँ, मैं इस बीमारी से, इस वबा से, इस मुश्किलात की घड़ी से लड़ सकता हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीत आप ही की होगी. इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूं कि कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उन पे रीच आउट कर सकते हैं. आई टेल यू द नंबर्स. जम्मू डिवीजन के लिए 0191 2520 267 4444, 267 4115, 267 4908, 254 9676. और कश्मीर डिवीजन के लिए 0194 244 0283, 243 0581, 245 2052, 245 7313,
2457324312 ये सभी नंबर जो है हमारी वेबसाइट पे भी दिए गए हैं, वहां पे जाके भी पढ़ सकते हैं, rnakashmironline.com पे जाके। और आप लोगों को अच्छे से मालूम है, हम लोग आपसे हमेशा एक ही गुजारिश करते हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ये जरूर बताइए कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपनी होस्ट बीनिश काजमी को। इल्तमास दुआ, अल्लाह हाफिज। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक सिमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत।